ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 अक्टूबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने कहे, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाबा से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। तो कौन से ज्ञान के गोले हैं, आगे इसको क्लियर होगी, है ना। प्रश्न, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन जाते हो? तो सारे ड्रामा के राज को समझने से हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुप तो कर 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के बच्चे। तो फिक्र किस बात की, जब हम भगवान के बच्चे हैं, मेरा पिता दुनिया का मालिक है और हम फंस रहे हैं। हम फंसे नहीं ना। और कहते रहे, जो चीज़ हमें रुलाती है वही हमारा मोह है। जो चीज़ हमें फंसाती है, दर्द में ले जाती है, वही हमारा मोह है। तो कुछ बनना ही है ना, तो समुंदर जैसा बनो। लोगों के पसीने छूट जाएंगे हमारी औकात नापते नापते, है ना। तो बाबा समुंदर बनाने के लिए, तो ज्ञान का समुंदर बनाने के लिए तो हमें ये मुरली सुना रहे। आज की मुरली का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसाने आई हूँ, दुनिया बसाने आई हूँ। हो मिला चुपके ही चुपके इशारा, हो मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा। मेरे होठों पे गीत खुशी के, इन गीतों में बोल मुरली के। मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसाने आई हूँ। हो ओ शांति। सुंदर गीत है ना। आत्मा गा रही है कि उसकी तकदीर जग रही है, वो जगा भी रही है। बाबा बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चों, तुम गुप्त से न हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद व ज्ञान के ही बड़े बड़े गोले मिल रहे हैं। गीता शास्त्र में भी है ना कि महाभारत लड़ाई के दृष्टांत क्या था, ये वही लड़ाई है, तुम पांडवों और कौरवों के बीच। और यादव कौन है, ये विदेशी लोग यादव है। तो पांडवों कौन, जो परमात्मा के ज्ञान में है, जो दैवी पक्ष में है, जो मुरली सुन रहे। और कौरव कौन, जो अज्ञानी है, अंधकार में है, अधर्म पर चल रहे, विकारों से उनका नाता है, वे कौरव है। उनके बीच युद्ध चल रही है। और ये पांडव कौरव बाहरी तो जो है सो है, लेकिन सबसे पहले हमारे भीतर है, हमारे भीतर ही धर्म और अधर्म दोनों की लड़ाई चल रही है। जब वो किसी के बारे में कुछ उल्टा सोच लेते, क्यों क्या कर लेते, दर्द में चले जाते, तो ये भी कौरव पक्ष है कि हम अपने साथ तो नाइंसाफी कर रहे हैं, अपने मन के साथ, तो है ना, वही लड़ाई है। और तुम्हें ये शंख ध्वनि करनी है कि गीता का पाठ फिर से, वही वही गीता का पाठ फिर से चल रहा है। हाँ, वह सेना, मिलिट्री आदि सेना तो अपने मालिक व राजा रानी के लिए, देश के लिए लड़ती है, और तुम स्वयं के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने अपने मन के राजपाट पाने के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए लड़ रहे हो। क्या बात है। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हमारी तकदीर जग रही है और हम जगा रहे हैं। दुनिया वाले तो पढ़ते हैं स्कूलों में, तो अल्पकाल की बड़ी तनख्वाह मिलती है, नौकरी आदि करते तो, पर इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की हमें हीरे जवाहर के महल मिल जाएंगे। क्या बात है। फिर बाबा ने कहा, मम्मा बाबा से ऊंचा तो कोई जा नहीं सकता। इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा और उनके नंबर 1 शिष्या मम्मा, इनका नाम ओम राधे था, ये दोनों है लक्ष्मी नारायण के पोस्ट पर। तो उनसे ऊंचा तो कोई बच्चा नहीं जा सकता, सबसे ऊंचा वो गए हैं। जैसे सूर्य चंद्र को ग्रहण लगता है मगर वो टूटता नहीं, हाँ सितारे जरूर टूट जाते हैं। तो ज्ञान सूर्य, ज्ञान और चंद्रमा हो गई मम्मा बाबा, और हम बच्चे हैं सितारे, लक्की सितारे। और सितारे टूटते हैं, कई बच्चे चलते चलते मूंज जाते हैं, टूट पड़ते हैं, निश्चय डोल जाता है, तूफान में फंस जाते हैं। वही बाबा ने इसको क्लियर किया। बाबा कहते हैं, मुझे ज्ञानी आत्माओं से प्यार है, भगवान को प्यार है ज्ञानी बच्चों से। तो ज्ञानी वो कहते हैं ना, सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। झूठ नहीं कहेंगे, किसी को खुश करने के लिए गलत बात नहीं कहेंगे, और कहना भी है तो बड़े युक्ति से कहेंगे, मिलाकर चलेंगे। हाँ, तो ऐसे ज्ञानी बच्चे जो युक्ति युक्त है, भगवान को बहुत प्यार है, जो धारणा मूर्त है, ज्ञान सुनकर धारण करते हैं। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा को याद करने से तुम्हें बहुत ताकत मिलती है, क्योंकि आत्मा को ताकत मिलती है ना परमात्मा से कनेक्ट होकर।
हातिम ताई का खेल, मुंह में मुलहरा डालो तो माया उड़ जाती है। अच्छा, हातिम ताई कौन है? तो यमन के राजा थे शाह जमाल और उनकी पत्नी माह जमाल। उन लोगों को 12 वर्ष तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तो खुदा की उन पर बहुत निष्ठा थी। पंडितों को भी मानते थे, ज्योतिष आचार्य सबको दिखाया। तो अंत में उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम हातिम तय रखा गया। हातिम तय मतलब खुदा ने तय किया कि ऐसे पुत्र को भेजा जो दुनिया को बदलने वाला है। तो धीरे धीरे वो ताई बन गया। हातिम ताई की ये विशेषता थी कि वो गरीबों की मतलब दीनों की बहुत मदद करते थे। एक बार कुछ ऐसा घटना घटा जो कि उनको एक गरीब की मदद करनी थी, जो एक जादूगरनी थी हुसन बानू करके, और वो ना 7 सवाल रखी थी, और वो 7 सवाल बहुत खतरनाक थे, लेकिन हातिम ताई ने पूरा जोखिम उठाकर भी वह सवाल पूरे किए। चलिए, वो 7 सवाल क्या है, बच्चों को उत्सुकता होगी ना कौन से सवाल थे। तो सबसे पहला सवाल था, एक बार देख लिया पर दूसरी बार देखने की इच्छा। तो हमें तो जवाब मालूम है, एक बार हमने किसको देखा? भगवान को देख लिया, बार बार उनको देखने की इच्छा है ना। एक बार मुरली पढ़ ली तो बार बार पढ़ते हैं ना। दूसरा है, भलाई कर वो नदी में फेंक। तो बाबा हमें यही सिखाते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। कभी भी कल क्या बोला बाबा ने, मियाँ मिट्टू नहीं बनना कि हम ही सब कुछ है, नहीं। भगवान करा रहा है, सब कुछ भगवान को सौंप दो। किसी के साथ बुराई मत करो, बुराई नहीं करना है किसी के साथ भी, खुद के साथ भी नहीं, अपने मन को भी कांटा नहीं चुभाना है। सच बोलने वाला सदा सुख पाता है। चौथा क्वेश्चन, सच बात है, ये सच बोल रहे हैं, सत्य के साथ खड़े हैं, सत्ययुग लाने के लिए चेष्टा में हैं, तो सदा सुख पाएंगे। हाँ, और वो पहाड़ जिसमें से आवाज़ निकलती उसकी खबर ला के दो। तो कौन सा पहाड़? तो सच का पहाड़, सचखंड लाना है। सचखंड की खबर लाने को हम सब चल पड़े ना, सतयुग स्वर्ग को लाने की। तो ये है कहानी। हाँ, वो ऐसा हातिम क्या मुहलरा था। मुहलरा जो मुंह में डालते थे ना, तो कोई प्रॉब्लम आता था ना तो वो उड़ जाता था, राक्षस आता था वो उड़ जाता था। तो ये ज्ञान ही वो मुहलरा है जिसको मुंह में डालेंगे, मतलब धारण करेंगे, तो हमारे सामने जो माया रूपी समस्याएं हैं, तकलीफ है, दर्द है, वो सब हम उससे हम ऊपर उठ जाएंगे। है ना अच्छी बात? कि बाबा कहते हैं दुनिया में तीर्थ करते हो तो चारों धाम तरफ बुद्धि रहती है। मनुष्यारी जो तीर्थ आदि करते हैं तो चारों धाम तरफ बुद्धि रहती है। हम 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, चारों तरफ बुद्धि रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा तो एक ही धाम है, परम धाम। तो एक को याद करना ईजी है कि अनेक को याद करना? अब स्कूल में कोई टीचर बता दे ये एक क्वेश्चन याद कर लो, इसमें सारे आंसर हैं, और एक है ये 100 क्वेश्चन याद करो, तो बच्चा किसको याद करेगा? एक याद करेगा जिसमें सारे 100 के जवाब है, वही याद करेगा। तो परमात्मा को याद कर लो, अपने घर को देख लो, समझ लो, ज्ञान में चलो, सब चीज़ का तुम्हें फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, और भटकोगे मन भी नहीं भटकेगा। हाँ, फिर बाबा ने कहा सन्यासी भी शांति सुख व मुक्ति के लिए बार बार घर छोड़कर जंगल चले जाते हैं, है ना। सन्यासी आदि घर बार क्यों छोड़ते हैं? शांति के लिए, सुख के लिए, मुक्ति के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं क्योंकि उन्हों को तो पता ही नहीं है कि क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है, परमात्मा के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए घर बार छोड़ देते। तो भगवान के बारे में हम बच्चों को पता है ना, इसलिए घर बार नहीं छोड़ना। यहाँ रह के भी हमें शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी, जीवन मुक्ति। जीवन रहते मुक्ति, अर्थात कोई कुछ बोल रहा है, कर रहा है, टोक रहा है, निंदा ग्लानि फैला रहा है, कलंक लगा रहा है, लेकिन हम उससे मुक्त, हम उन बातों से, नेगेटिविटी से परे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी। जीवन रहते, इस शरीर में रहते, संसार में रहते मुक्ति किसको मिला है? हाँ, कोई बता सकता है? सन्यासी को भी नहीं मिला। हम बच्चे को राज पता है तो हमें धारण करना है ना। कि बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पास पाप स्वतः भस्म हो जाएंगे। जितना हम योग अग्नि जगाएंगे परमात्मा के ज्ञान से, योग सीखकर, एक से एक योग की क्लास है यूट्यूब पे, आप भी के योग क्लास करके आप टाइप करो, एक से एक योग की क्लास है। आपको छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, जितने तरह के चाहिए आपको योग की क्लास, मेडिटेशन रूल्स आपको बताए जाएंगे, लेकिन बीके जरूर लिखना, ब्रह्मा कुमारी का योग। तो आप वो सीखोगे ना घर बैठे, आपके पाप स्वतः भस्म होंगे। बाकी बाबा कहते कि मैं कुछ नहीं करता, अपने पुरुषार्थ से ही तुम रजाई पाते हो। जितना हम कर्म कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, धारण करें, तो अपने आप रजाई पाते हैं। राजा जनक मिसल, राजा जनक को मिला था ना, राजपाट रहते जीवन मुक्ति में चले गए थे। ज्ञान मिल गया ना। कि बाबा कह रहे तुम्हें मुक्ति धाम में ठहरना नहीं है। जैसे रेल से कहीं जाते हो, जैसे गुजरात जाना है तो भाया सूरत या अहमदाबाद जाओगे ना, भाया होके जाओगे, डायरेक्ट अगर नहीं है तो यहाँ भी डायरेक्ट परम धाम नहीं जाना है, भाया
मतलब परम धाम में ज़्यादा रुकना नहीं है, मुक्ति धाम में पहुँचना है, फिर हमें सुख धाम स्वर्ग में जाना है, तो भाया परम धाम। सुख धाम जाना है तो किसके माध्यम से? भाया परम धाम। पहले परम धाम जाना है, उसके बाद सुख धाम स्वर्ग में आना है। समझे ये रहस्य? फिर बाबा कह रहे भक्ति में भी स्नान आदि सुबह करते हो ना, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना, भक्ति में ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, और यहाँ ज्ञान में अमृत वेला, अमृत बरसता है उस समय। तो भक्ति में भी सुबह स्नान करने का काफ़ी लोग करते हैं, सुबह सुबह स्नान। तो यहाँ भी है, पहले स्नान करो, फिर योग, और उसके बाद ज्ञान स्नान, मुरली सुनो, मुरली सुनो, उसके पॉइंट्स का मनन चिंतन करो, रिपीटेशन करो, तभी याद से धारणा पक्की होती जाएगी। कई बच्चे के अनुभव भी है, उनकी अच्छी मुरली क्लास चल रही है, और फिर क्या कहते हैं, घुट्टी क्लास, जन्म घुट्टी क्लास, जो कि एकदम छोटे छोटे बच्चों को कैसे पाठशाला में रटाया जाता है, वही चीज़ है। तो देखिएगा कितने सुंदर ये संगठन निकलेगा, एकदम पक कर, वो कहते हैं ना भट्टी, भट्टी जल रही है सुबह, उसमें पक करके सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। ये है। तो डायरी पेन जो रख सकते हैं रखें, नहीं तो मन बुद्धि को एकदम डायरी पेन जैसा उसको सजा के रखें। मुरली के जो भी पॉइंट, मंथन जो भी सुन रहे, कोई पॉइंट अच्छी लगी तो जरूर नोट करें। मुरली के नोट्स अपने पास रखना यही बारूद व गोला है। कई आत्मा मुरली साथ रखते हैं, चलिए फ़ोन में तो मुरली है, लेकिन डायरी पेन भी रख ले अपने पर्स में, कहीं जा रहे हैं तो यही बारूद व गोले हैं, जिससे कलयुग का विनाश होगा, कलह कलेश की दुनिया खत्म होगी। तो खत्म करना है ना सबको, दुख को हटाना है कि नहीं हटाना? हाँ। तो कहते हैं ना, गोवर्धन पर्वत में श्री कृष्ण के सिर्फ उंगली नहीं लगाई थी, सभी नगर ग्रामवासियों ने उंगली लगाई थी। यहाँ पे हम सभी ब्राह्मण आत्माओं की उंगली लगी है भगवान के साथ, इस कलयुग के कलह कलेश के गोवर्धन पर्वत को हटाने की। और कुछ लोग अपने पर्स में किताब और दवाई भी रखते हैं ना, बहुत लोग रखते हैं, कुछ पुस्तक रखेंगे, दवाई रखते हैं। उसी तरह से तुम अपने पास ये मुरली रख लो, अपने मन में बारूद और गोले रख लो ज्ञान के, जिससे हम कलयुग कलह कलेश को मिटाएंगे। तुम बच्चों को पता है कि गुप्त रीति तुम्हारी सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज क्या किए थे, देखे थे ना, एक राजा दूसरे से लड़ा, उन लोग को लड़ा झड़ा के फूट फूट डालो शासन करो करके राज्य छीन लिया, हड़प लिया। उसी तरह से रावण जब द्वापर से आया, हाँ द्वापर भी रावण आया और देखा कि हम लोग कमी कमजोरी में जा रहे हैं, तो हम लोग को और हमारी परसेंटेज बढ़ा दी, विकारों में हम लोग इतना फंस गए, तो हम लोग का सारा हड़प लिया, सारा राजपाट हमारे सारे लूट लिया उसने, सारे गुण ही लूट लिए, अवगुण हो गया, भर गए, रावण के अवगुण में हम फंस गए। तो इस लड़ाई में बाहुबल नहीं, योग बल की दरकार है। चलो अंग्रेजों से जीतने के लिए तो हम सब गोले बारूद या आंदोलन सब किए, सत्याग्रह किए, लेकिन रावण रूपी अंग्रेज से लड़ने के लिए क्या चाहिए? योग बल। यहाँ बाहुबल नहीं, क्योंकि रावण दिखता नहीं है, अंदर की कमी कमजोरी दिखती है क्या? कोई चीज़ तो है नहीं जिससे हम लड़े, तोप मार दे, गिरा दे, नहीं। तो यहाँ योग बल, योग भी नहीं दिखेगा। आप परमात्मा से योग करो थोड़ी ना दिखेगा, आप बैठे हो योग करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप योग कर रहे हो। तो एकदम गुप्त रीति से योग बल से ही इस रावण पे जीत पाना है, और अनेक धर्मों को मर्ज कर एक सनातन धर्म की स्थापना करनी है। इस समय सभी भक्ति के दूबन में फंसे हैं, उन्हें यथार्थ रीति भगवान का परिचय देकर उबारना है। क्या बात है। और कहते हैं ना, भक्ति वालों को ये नशा होता है कि भगवान एक दिन जरूर आएंगे, भगवान मेरी भावना का भाड़ा देंगे, भगवान हमसे ज़रूर मिलेंगे। तो आप खुश हो जाएं। जितने ये भक्तजन हैं, भक्ति की हुई आत्माएं हैं, उनके लिए ये शुभ संदेश है कि भगवान ने आप पर नज़र डाल दी, भगवान ने हाथ बढ़ाकर आपको चुन लिया, और आपको मंथन अच्छा लग रहा है, आप खुश हो रहे हो, आपके सारे दुख दर्द अब दूर होने को है। क्योंकि माया ने कमी कमज़ोरी से पंख सारे तोड़ दिए थे, हम उड़ ही नहीं पा रहे थे, प्रॉब्लम आया, हम फंस कर बेहोश हो गए, हम उस समस्या से उबर ही नहीं पा रहे, मतलब उड़ ही नहीं पा रहे, शक्ति ही नहीं, शक्ति छीन हो गई, मन से बात निकलने की शक्ति नहीं है। तभी परमात्मा कहते ज्ञान और योग के पंख दो, उन्हों को ताकत दो, उनकी आत्मा को हर दर्द, चिंता, समस्या, तकलीफ से उड़ाओ, खुश करो, ताकि उनके हर संकल्प उनके भी पूरे हो, वो भी भगवान के लाडले बच्चे की श्रेणी में आ जाए। है ना बड़ी बात। फिर बाबा कह रहे दुनिया में भी जो अच्छे नंबर 1 स्टूडेंट होते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, स्कूल से भी मिलता है, गवर्नमेंट भी देती है, इनाम मिलता है उनको, बड़ा उनका नाम वाला होता है। तो तुम्हारी भी 108 की माला है, 108 की माला है, और फिर 16,108 की भी माला है। तो चेक करो, अब हम सब चेक करें कि हम किस माले में आने वाले हैं। और अब पता पड़ा ना तुम्हें कि ये माला किन की है, ये माला किन की, हम बच्चों की माला है। वो जो माला के दाना होते हैं ना, 108 की माला, तो ऊपर में ऊपर में जो फूल है वो शिव बाबा है, ठीक है। उस माला को हम लोग फूल को माथे से लगाते हैं ना, आंखों पे लगाते, तब माला जपते। और बगल के जो 2 दाने हैं वो ब्रह्मा और सरस्वती, मम्मा और बाबा, संस्था के फाउंडर दोनों। और उसके बाद जो
106 जो मालाएं हैं मन के हैं वो सब हम बच्चों के हैं। तो जितना जो अच्छी रीति पढ़ेगा, स्कॉलरशिप लेगा, पास विद ऑनर बनते जाएगा, तो वो माला में एक एक मोती के रूप में फिट होता जाएगा। तो ये रहस्य है। वही माला भक्त जन जपते हैं, लेकिन रहस्य नहीं मालूम। माला जपना अर्थात वैसा बनना। और फिर रुद्राक्ष की माला, तो अभी संगम पे बनेगी रुद्राक्ष की माला, क्योंकि रुद्र अभी आए हुए हैं। शिव को ही रुद्र कहते हैं ना। रुद्र आक्ष, आक्ष मतलब अक्ष। तो रुद्र के आंखों के नूर हम बच्चे हैं। हम बच्चे भी रुद्राक्ष की माला बन रहे। फिर बनेंगे रुंड की माला। रुंड अर्थात सत्य स्वर में विष्णु की माला, मतलब विष्णु के राज्य में हम बच्चे देवी देवता रूप में आएंगे। यह है माला का रहस्य। कि बाबा कह रहे सब पुराना हिसाब किताब आत्माओं के संग का खलास करना। मतलब कई आत्माओं को बहुत तकलीफ होती है, बहुत विकर्म जो हमने इतना बोए हुए हैं वो सब बीज आ रहा है। मतलब कहीं से कोई खुशी नहीं मिल रही, कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, चारों तरफ से अवहेलना ही मिल रही है। तो इन सब को आप ज्ञान योग से भस्म करो, ज्ञान योग से भस्म करो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, माफ़ करो। हाँ, तो योग बल जितना जमा करेंगे उतना ही तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी। फिर बाबा ने रिलीजियस माइंडेड ज्ञानी बच्चों के लिए कहा कि जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं, जिनके पास पैसे भी हैं, वो कहेंगे कि ज्ञान कितना अच्छा है, तो क्यों ना हम हॉस्पिटल खोलें। ज्ञान योग का हॉस्पिटल। ये सेंटर क्या है? हॉस्पिटल ही तो है, जहाँ मरी हुई आत्माओं का, जो गिरी हुई आत्मा, बेहोश आत्माओं का इलाज हो रहा है। लक्ष्मण जी को बाण लगे तो संजीवनी सुंघाई गई थी ना, तो ये वही संजीवनी बूटी है, ये मुरली जो सबको सुंघा कर सबको एवर हेल्दी बनाते हो। वेल्दी हेल्दी वेल्दी सब बन जाते हो, वो भी 21 जन्म के लिए। तो ऐसा कॉलेज और हॉस्पिटल खोलनी है ना सबको। बाबा की सेवा में लगे रहने से बाबा कहते हैं तुम कभी भूखे नहीं मरेंगे। अंतिम समय, अंतिम समय की सीन क्या होगा? जब पांचों तत्व एक साथ हमला करेंगे तो क्या होगा? न खेत होंगे, न फसल होगी, न सैटेलाइट होगा, कुछ भी नहीं होगा। उस समय की बाबा बात कर रहे हैं कि दाल रोटी की गारंटी। यदि मेरी याद में रहोगे, मेरी याद से भोजन बनाओगे, खाओगे, श्रीमत पे चलोगे, तो दाल रोटी की गारंटी है। उतनी भीषण परिस्थिति में भी तुम भूखे नहीं मरोगे। हाँ, क्योंकि क्यों नहीं भूखे? क्योंकि सबसे पहले बाबा, भूखा कौन रहेगा? भगवान भूखे रहेंगे, क्योंकि हम कुछ भी खाते पीते हैं तो ईश्वर को अर्पण करके हैं। तो भगवान इसकी गारंटी दे रहे हैं कि अंतिम समय, विनाश के समय भी तुम कभी भूखे नहीं मरेंगे। कि बाबा ने कहा कि अपने देवी देवता के चित्रों को देखकर खुशी होती है ना, कि यह हमारा ही यादगार स्वरूप है। हाँ, तो ऐसी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में है जहाँ मनुष्य को देवता बना दे? तो यह काम सिवाय भगवान के कोई कर नहीं सकते। तो ऐसा जादूगर है हमारा भोला बाबा, और हम बच्चे उनके गॉडली स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ सबको याद है अपने स्कूल कॉलेज की? स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है ना, एकदम निफिकिर लाइफ, मतलब कोई चिंता नहीं, कोई परिवार का झमेला नहीं। तो उसी टाइप की लाइफ हम बच्चे अब लीड कर रहे हैं। तो अपने आप को हमेशा समझना है कि हम गॉडली यूनिवर्सिटी के गॉडली स्टूडेंट हैं। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करनी है। मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है। चलिए, इस बात से कितनी खुशी हो रही है ना कि भगवान बच्चों के क्लासेस सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़ने के लिए कितने तत्पर हैं। इसे तो बाबा मुरली भी चलाते हैं कि अमृत वेले मुरली जरूर सुननी है, फिर पॉइंट रिपीट करनी है, मुरली के नोट्स जरूर बनाने, डायरी पेन जरूर रखने हैं, और उसको रिवीजन करना है, शेयर करना है। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा पिता के दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। तो ब्रह्मा पिता के दिल पर चढ़ने के लिए सबसे नंबर 1 स्टूडेंट वही थे ना, तो उनके दिल पर चढ़ने के लिए, उनका मान रखने के लिए ज्ञान योग में बहुत तीखा जाना है, और नंबर 1 पास होना है ताकि हमें ईश्वरीय गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिले। वरदान है, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। ड्रामा में समस्याओं को खेल समझकर एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी बने। कैसे बनेंगे? तो हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता जिसकी कोई भी एक्ट साधारण न हो। सिनेमा आदि में, ड्रामा में हीरो, हीरो को देखकर कितनों के आदर्श बन जाता है, अरे वाह हीरो। तो हम बच्चे हैं इस सृष्टि के हीरो, सृष्टि के शो केस के 100 पीस बच्चे। तो हर पार्ट हमारा एक्यूरेट हो, कितनी भी समस्या, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, किसी के भी अधीन नहीं, कोई हमें बांध न सके, अपने पास में न कर ले। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं।
जो अधिकारी होते हैं, जो स्पोर्ट में स्पिरिट से खेल देखते हैं ना, हार जीत से कोई मतलब नहीं है, खेल है, खेल तो इंटरटेनमेंट है। तो इस जीवन में हर एक आत्मा अपने अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है, सभी खेल खेल रहा है, मन लगाने के लिए कर रहा है, बस मन लगाते जाओ, फंसना नहीं है। आत्मा को ज्ञान योग के पंख मिल रहे हैं, उड़ते जाओ। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर रहे कि यह सब बेहद का खेल है। हाँ, कुछ भी बाहर से कुछ अंतिम सीन कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा दुख का सीन चल रहा है, तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अंदर क्या रहे कि यह सब तो बेहद का खेल है। अंदर से नहीं फंसना है, खुश रहना है, खुशी बांटनी है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। जब हम बोझ समझते हैं ना तो वो भारी हो जाता है। जब खेल समझेंगे, सुधार समझेंगे, तो अपने आप वो समस्या से हम ऊपर उठ जाएंगे। स्लोगन, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। तो प्रशंसा के पात्र बनना तो सभी को चाहता है कि सभी हमको समझे, हम कुछ किए तो मेरा मान हो, चार लोगों के बीच में मेरे बारे में बोला जाए। देखो कोई कहता नहीं, लेकिन इच्छा तो रहती है, लेकिन वो नहीं मिलता है तो हम फंस जाते हैं और अपनी विशेषता खो देते हैं। जैसे दो माताएं, दोनों फ्रेंड, एक ने एक को अपने घर बुलाया, और जो जिसने बुलाया उसको खाना बनाने का बहुत शौक था, उसने कई तरह के आइटम बनाए, उसको शौक था, शौकीन के खिलाने का भी शौक, 10 तक आइटम बनाया और वो भी बहुत अच्छे से खाई पी मज़े से गई, खूब अच्छा बातचीत। लेकिन बोली कि तुम भी मेरे घर आना। एक सप्ताह बाद वो भी जब इसके घर गई तो उसने क्या किया, एक दो आइटम बना दिया और उसके बाद बैठी रह गई, ज़्यादा कुछ खिलाया ही नहीं। तो ये जब लौटी तो मन ही मन सोच रही है कि मैंने तो उसको इतना खिलाया, उसने मुझे नहीं खिलाया, अब मैं वो आएगी ना तो मैं उसे इतना नहीं बनाऊंगी। तो देखा क्या हुआ, फंस गए ना, मान शान में फंस गए ना। अरे आपकी विशेषता थी, उसको नहीं बनाने में मन लगता, उसने दो चीज़ बनाई, आपसे अच्छे से बात की, बिठाया, वही काफ़ी है। आपको मन लगता है, आपने बनाया तो आपकी विशेषता है। तो किसी और के कर्तव्य देखकर हम अपनी विशेषता क्यों खो देते हैं? नहीं खोना है। आप जो कर रहे हो ना, आपको देने वाला दाता ऊपर है, ऊपर बैठा है, वो अपनी सीसीटीवी में आपकी फुटेज बराबर चला रहा है, क्योंकि आप ईश्वर की याद में कर रहे हो, खुश रख के कर रहे हो, और आप ही तो प्रशंसा के पात्र हो। अपनी विशेषता कभी नहीं खोना और सदा प्रसन्न रहना है। देखो हम बच्चे अपने बच्चों के माँ बाप हैं, ठीक है, या फिर कोई बच्चा का माँ बाप है, तो हर माँ बाप चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, चाहे कितनी परिस्थितियाँ हो, प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम है, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन माता पिता नहीं देखना चाहते हैं। तो जब शरीर के माता पिता, जो कि एक जन्म के माता पिता है, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा खुश दिखे, हमें संतुष्ट दिखे, रोती सूरत नहीं दिखे, रोनी सूरत, तो भगवान कैसे जाएंगे, जो कि हमारे जन्म जन्मांतर के माता पिता बंधु सखा है। इसीलिए वो कहते हैं हर परिस्थिति में सदा प्रसन्न रहो, तो ईश्वर के प्रशंसा के पात्र बन जाएंगे। जब ईश्वर हमें पसंद करेगा तो फिर नीचे वाले की क्या बात है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।